मंच दिया जाएगा, सबको माइक दिया जाएगा। आप अपनी बात अपने साथियों से कह सकते हैं, और स्पेशली मैं उन साथियों से कहूँगा जो इलाहाबाद से, गोरखपुर से, लखनऊ से, कानपुर से, आगरा से, पटना से, तमाम बड़े बड़े शहरों से, छोटे शहरों से आए हैं, जिनके ऑफलाइन कोचिंग चलते हैं। कई बार वही दिखता है आपको, वही सेंटर है, आपको 400 500 किलोमीटर दूर आपको आपका सेंटर मिलेगा। फिर से आपके साथ सेंटर में वही दिक्कतें आएगी। भाई साहब नारा आके यहाँ पे लगा लीजिए, आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए, बाकी लोग भी बैठे हुए आ जाइए, मानते हैं के लिए है, चंद वीडियोस के लिए, चंद रील के लिए यहाँ पर जो है व्यवस्था बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमें उसे बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आज का आलम यहाँ पर ये है कि बच्चा चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कितनी भी ईमानदारी से वो तैयारी कर ले, सिलेक्शन उन्हीं का होने जा रहा है कहीं ना कहीं जिन्होंने पैसों में अपनी बात बना रखी है। और ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है हमारे देश का, दुर्भाग्य हमारे सिस्टम का, दुर्भाग्य है चंद बेईमानों का, जिसके वजह से ईमानदारी से मेहनत कर रहा हर छात्र यहाँ पर खत्म हो जाता है। क्या गलती है उस बच्चे की यहाँ पर कि उसकी मेहनत पूरी की पूरी एक जो है माउस के आगे खत्म हो जाती है। कीबोर्ड नहीं सही चलने के कारण उसका यहाँ पर पूरा पेपर खराब हो जाता है। उस बच्चे की क्या गलती थी यहाँ पर, किसने पूरे साल ईमानदारी से तैयारी की, ईमानदारी से पढ़ाई की, और सेंटर दूर होने के कारण वो पेपर नहीं दे पाया। ऐसी जगह पर सेंटर दिया गया जहाँ पर हमारी सारी बहनें जाने में वहाँ सामर्थ्य नहीं रखती, डर सा लग जाता है, रूह सी काम जाती है कि पर जाए तो जाए कैसे। अंडमान निकोबार जैसे जगह पर भी अगर सेंटर दिया जा रहा है तो इससे मंशा साफ ये दिखती है कि उन्हें पेपर कंडक्ट नहीं करवाना है, उन्हें बस किसी भी तरीके से यहाँ पर इसे खत्म करना है। और ये सरकारी नौकरी हो ही ना, एक पैसा ये भी है। बड़ा बुरा सा लगता है कि जब हम इन मंत्रियों से बात करते हैं, जब इन लोगों से हम बात करते हैं और हमें सुनने को ये मिलता है करी क्यों रहो सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दो। क्या हमारा हक नहीं है सरकारी नौकरी की तैयारी करना? है कि नहीं है? और क्या हमारा हक नहीं है कि निष्पक्ष परीक्षा हो? हमने क्या मांग उठाई है? फेयर एग्जाम सिस्टम, और ये गलत है तो फिर हमारे ऊपर अत्याचार क्यों है? ये एडिक्यूटी क्यों नहीं हटेगी, आप ये बताइए। एडिक्यूटी हटेगी कि नहीं हटेगी? कौन हटाएगा? कहां से हटाएंगे? यहीं से हटाएंगे, और यहीं से लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे और यहीं से मिल करके इस खराब सिस्टम को दूर करेंगे और एक फेयर एग्जाम सिस्टम की मांग करेंगे। सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पे नारे हमारे रुकने नहीं चाहिए, ऊर्जा हमारी रुकनी नहीं चाहिए। आप सब से हम हैं, हम सब से आप हैं, मिल करके लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। और जो लोग अभी घर में हैं, बस एक ही बात कहूंगा सारे वीडियोस के माध्यम से कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं, जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो खुद चल करके आते हैं। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और ये जीत तुम्हारी हो करके रहेगी। यहाँ सब ये बात कहते हैं। बाहर आइए, बैठिए और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाइए, क्योंकि हमारी जीत होने वाली है। मैं आपको बता दूं, एक दिन अगर यहाँ टिक गए ना तो यहाँ से सरकारें बदली, आपको तो एडिक्यूटी को बदल करके दिखाना है। बस मिलकर रहेंगे मेरे भाई यहाँ, और व्यवस्था को बनाए रखे, सारे लोग बनाए रखे यहाँ पे। और चंद शब्दों के साथ बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप हैं साथ तो हम मिलकर के जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एसएससी हाय हाय, एसएससी हाय हाय, एसएससी हाय हाय, एसएससी हाय हाय। बहुत बहुत धन्यवाद। पता है मुद्दा सिर्फ ये था कि हमने उनकी हक की मांग की जिनको हम पूरे साल इस मेहनत से पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा जब पेपर देने जाए तो उसकी नौकरी हो जाए। कभी सोचो, मेरे पास कॉल आता है उन बच्चों का जो पेपर देने जाता है 1500 किलोमीटर दूर, और कॉल करके ये कहता है, जिनको मैं पूरे साल मोटिवेट करता हूँ कि बेटा इस बार तेरी नौकरी हो जाएगी, और वो कॉल करके ये कहता है कि सर मेरा माउस नहीं चला। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन सभी लोगों से, क्या ये दर्द माँ बाप टीचर के अलावा तीसरा कोई समझ? मेरे जितने भी टीचर हैं उसके ऊपर जब आवाज उठाते हैं तो उन आवाज को दबाने के लिए सर हमें 8-8 घंटे जेल में बैठाया जाता है, हमारे ऊपर FIR की जाती है, सिर्फ इसलिए कि हम इस मुद्दे को बड़े शांति प्रिय तरीके से रखना चाहते हैं। क्या आज हमें इतना भी हक नहीं कि जो हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जो हमारे भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या इस बात को हम रख सकें? आप लोग हमें बताइए, जितने बच्चे यहाँ पे हैं, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट में सिर्फ 50,000 बच्चों का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए? क्या 50,000 के अलावा जितने बच्चे पेपर दिए उनका पेपर सही से हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि एक सेंटर पर सिर्फ 10 बच्चों का पेपर खराब हुआ होगा, बाकी सारे बच्चों का पेपर सही हुआ होगा? ऐसा हो सकता है? मेरे भाई, जितने सारे लोग खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं सही के प्रति एक लड़ाई है।
और हमें सिस्टमेटिक तरीके से इसको लड़ना है। तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि जो लोग कहीं ना कहीं व्यवस्था को सही तरीके में रख